और बता दें, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान दित्वा तमिलनाडु पुडुचेरी के तटों के पास पहुंच के कुछ कमजोर पड़ गया है, लेकिन 2 दिनों तक चेन्नई समेत कई जगहों पर इसका असर देखने को मिला है। तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश जारी है। इसकी वजह से चेन्नई के कई इलाकों में जलभराव का संकट पैदा हो गया। दित्वा तूफान की वजह से चेन्नई में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और यहाँ बड़ी संख्या में रिहायशी इलाकों और सड़कों पर पेड़ भी गिरे हुए हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में शासन प्रशासन लोगों की मदद करने में जुटा है। साथ ही राहत बचाव की टीमें अलग अलग जगहों पर सक्रिय हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कल चेन्नई एयरपोर्ट से 10 उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा। तो इस वक्त भारी संकट चेन्नई के कई इलाकों में, जहां लगातार बारिश तो जारी है, लेकिन लोगों को पानी और जल जमाव जैसी स्थितियों का संकट भी झेलना पड़ रहा है। अब ये जो मौसम का मिजाज बदला है, इससे किस तरह की चुनौतियां लोगों के सामने है, ये आपको हम दिखाते हैं। 6 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, जिसमें आपको ये समझ आएगा कि इस तूफान ने कितनी चुनौतियां लोगों के सामने खड़ी कर दी है। एक तरफ तमिलनाडु में ये तूफान आता है, जिससे भारी तबाही मचती है और तूफान के बाद तमिलनाडु में तबाही का आलम जो है देखने को मिलता है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, चेन्नई के रिहायशी इलाकों और सड़कों पर पानी पानी भरा हुआ है। जाहिर तौर पर आने जाने में, चलने फिरने में बड़ी दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। तीसरी तस्वीर, बारिश की वजह से कई जगह पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया है, जिससे गाड़ियां जो है बर्बाद हो गई हैं। जानलेवा तक ये स्थिति यहाँ पर बन गई है, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि सड़क के नीचे क्या चीज है जहां से आप गुजर रहे हैं। और ये हालात हैं जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी की तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, कैसा इस मौसम का असर चेन्नई में देखने को मिल रहा है। तो ये बारिश, इसको आप कौन से मौसम की बारिश कहिए, लेकिन ये बड़ी दिक्कतें लोगों के लिए पैदा कर रही है। समंदर उफान पर है, सड़कों पर पानी है, आने जाने में दिक्कतें हैं, चलने फिरने में दिक्कतें हैं, और ये चेन्नई के लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज उसका दूसरा दिन है और आज भी संसद में हंगामे के आसार देखने को मिल सकते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश हो सकती है, लेकिन 14 बिल पास कराने पर सरकार का आज के दिन फोकस रहने वाला है। गुरुवार या शुक्रवार को वंदे मातरम के 150 वर्ष पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी वंदे मातरम पर चर्चा में बातचीत करेंगे, बोलेंगे, लेकिन साथ ही साथ एसआईआर पर संग्राम जारी है। कल भी संसद के पहले दिन एसआईआर पर काफी कोहराम मचा और आज दूसरे दिन, शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन, संसद में एसआईआर पर भारी जंग देखने के संकेत मिल रहे हैं। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। 2 जगह अगर वोट हैं तो 1 जगह होगा। हर गांव के 10-20 आदमी, कोई लुधियाना में काम करता है, कोई सूरत में काम करता है, कोई दिल्ली में काम करता है, वो वहाँ भी मतदाता है, यहाँ भी मतदाता है। और इसको हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से ना देखा जाए, पार्टी के नज़रिए से ना देखा जाए। औसत जब निकल करके आएगा तो आप देखेंगे सबके वोट घटेंगे। तो आपने देखा, बृजभूषण कह रहे थे किसी और नजरिए से इसको मत देखिए, एक ही जगह पर किसी का वोट यहाँ पर होना चाहिए। राजीव हमारे साथ हैं, दिल्ली से हमारे सहयोगी, लेकिन राजीव, विपक्ष तो अलग अलग नजरियों से इसको देख रहा है और वजह, उसका नतीजा निकल रहा है कि हंगामा जबरदस्त हो रहा है। अब इस हंगामे का हल निकालने की कोई कोशिश हो रही है? अब बिल्कुल कोशिश हो रही है और कल इसकी राज्यसभा में पहली बार सरकार की ओर से एक कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन दिया गया। पहली बार संसदीय कार्य मंत्री ने, जिस तरह का जब एसआईआर का मुद्दा उठा वहां पर, तो संसदीय कार्य मंत्री का ये कहना था कि आप हमें समय दीजिए, हम इस पर विचार कर रहे हैं, हम इसको खारिज नहीं किए हैं, लेकिन आप हमको दबाव नहीं डाल सकते हैं कि हम इस पर चर्चा कराएं। तो किस रूप में कराएं? जो जानकारी मिल पा रही है कि एसआईआर के नाम पर तो चर्चा नहीं होगी। सरकार हो सकता है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनाव सुधार पर चर्चा करे और इससे दोनों पक्ष की बात रह जाए। विपक्ष का साफ तौर पर कहने कि एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर सारा विपक्ष, मानसून सेशन से लेकर इस विंटर सेशन की बात करें, सारा विपक्ष एकजुट है और वो साफ तौर पर सरकार से मांग कर रहा है कि आप इस पर चर्चा कराइए। जिस तरह से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे गुजरात की बात ले ले, बंगाल की बात ले ले, उत्तर प्रदेश में बात ले ले, ये विपक्ष को एक मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। जी अच्छा राजीव, एक बात और बताइए, क्योंकि आज की कार्रवाई में क्या क्या लिस्टेड यहाँ पर है, क्योंकि हम देखते हैं संसद में एक मुद्दे को लेकर जब हंगामा होता है तो कोई कार्रवाई, कोई चर्चा वहां पर नहीं हो पाती है। आज भी अगर हंगामा होता है तो उसका असर किस तरह से यहाँ पर पड़ेगा?
देखिए विधायी कामकाज पर बिल्कुल असर पड़ेगा, लेकिन सरकार अभी तक जो लिस्ट कराई कि 14 बिल जो है लिस्ट कराई हुई है और एक एक दिन करके, जैसे आज की अगर बात करें तो कस्टम विभाग को रेगुलेट करने के लिए एक बिल रखा गया और बिल बिना बहस के और बिना चर्चा के सरकार द्वारा निर्मला सीतारमण पेश करेगी और पास हो जाएगा। कल लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि बातचीत में हिस्सा लीजिए, चर्चा में हिस्सा लीजिए, अपनी बात को रखिए, लेकिन जिस तरह से वेल में आप आ जाते हैं और जिस तरह से नाराबाजी करने लगते हैं, ये संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष पर सीधा निशाना साधा, विपक्ष को कहा कि आप यहां ड्रामा करने के लिए मत आइए, डिलीवरी कीजिए। नारा के लिए आपको पूरे देश भर में जगह है, यहां कम से कम नारा मत करिए। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि एसआईआर से बड़ा मुद्दा उनके सामने कोई नहीं है और लिहाजा जब तक सरकार इसके लिए तैयार नहीं होती है तब तक वो ऐसे मुद्दा उठाते रहेंगे। उनका यह भी कहना है कि जिससे मौत हो रही है और खासतौर से विपक्ष को ये लग रहा है कि आने वाले अगले साल की अगर बात करें तो 5 राज्यों में चुनाव है, उसको देखते हुए और उसके नाम पर, एसआईआर के नाम पर जो उनको लगता है कि वोट काटे जा रहे हैं, ये विपक्ष को स्वीकार नहीं है। बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। तो विपक्ष को ऐसा लगता है कि एक बड़ा मुद्दा है जिस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा कोई हो नहीं पा रही। आप देखिए क्या आज इस पर कोई बात आगे बढ़ पाती है। बहरहाल एक और ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जमकर सियासत हो रही है, संचार साथी ऐप, जिसको लेकर अब सियासी जो हलचल है काफी तेज होती हुई दिख रही है। सरकार के फैसले पर विपक्ष अब सवाल यहां पर उठा रहा है। नए मोबाइल में ऐप को डालने के केंद्र के निर्देश पर अब विपक्ष यहां पर नाराज नजर आ रहा है। बता दें सभी मोबाइल कंपनियों को केंद्र सरकार के आदेश का पालन करना होगा। केंद्र के फैसले पे विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। इस ऐप को जो है बताया गया है कि जरूरी है डालना और इस ऐप की वजह से अब सियासी तकरार जो है तेज हो रही है। संचार साथी ऐप को लेकर सियासत तेज है और सरकार के फैसले पर विपक्ष लगातार तंज कस रहा है। नए मोबाइल में ऐप डालने को जो है केंद्र कह रहे हैं, निर्देश दे रही है और विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं नजर आ रहा। प्रशांत हमारे साथ है। प्रशांत बताइए, सरकार का क्या इस पर कहना है, क्यों जरूरी है मोबाइल में इसको डालना और विपक्ष को क्या एतराज है इससे? नहीं देखिए, अगर सरकार की बात करें, जो ऑर्डर निकला है उसी को अगर देखेंगे आप ताबिश, सरकार का कहना है कि हर फोन में एक IMEI नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबिलिटी आइडेंटिटी नंबर उसको शायद कहते हैं। हर फोन में ये नंबर होता है। अब सरकार का ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है, बल्कि पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि कई फोन में ये जो IMEI नंबर होता है वो डुप्लीकेट डाल दिया जाता है, स्पूफ्ड रहता है, जिससे जो टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी का मामला है वो उसका खतरा बना रहता है, साइबर अटैक का मामला बना रहता है और उसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा को भी इससे जोड़कर देखा जाता है। तो अब सरकार का कहना है कि जो भी मोबाइल बने या बाहर से जो भी मोबाइल आए जो इंडिया में यूज होने वाला है, उन सब में पहले से ही इंस्टॉल ये ऐप जो है संचार साथी ऐप, वो पहले से इंस्टॉल किया जाए। हम आप जो फोन खरीदते हैं उसमें कई ऐप पहले से ही इंस्टॉल रहते हैं, उसी तरह से ये भी पहले से इंस्टॉल रहेगा। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है और उनका ये आरोप है कि सरकार, मोदी सरकार फिर से, जो उनका ये आरोप है कि अपना तानाशाही रवैया अपना रही है और हर विपक्ष की और लोगों की बात को सुनने और उसको मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है इसके जरिए। तो जाहिर है इसमें विपक्ष काफी हमलावर है और आज संसद में मुझे लगता है कि SIR के अलावा ये मुद्दा भी गरमाया रहेगा और विपक्ष की तरफ से इसको उठाया जाए। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।